नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका टॉक विद अचीवर्स के सेकंड पॉडकास्ट। प्लीज़ वेलकम शुक्ला सर। सर आपका खुले दिल से स्वागत है टॉक विद अचीवर्स में। यहाँ हम सिर्फ सक्सेस की बात नहीं करते हैं, यहाँ हम स्ट्रगल की बात करते हैं जो सक्सेस के पीछे छुपी होती है। नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आपका संगम और भारद्वाज जी, आप दोनों बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और सभी दर्शकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोग भी इस चैनल तक पहुंचे। और आज हमारे बीच में है हमारी नालंदा की स्टूडेंट आकांक्षा, और इसी के साथ आज हम एक एक्सपीरियंस जानेंगे। एक जर्नी जो टीचर हमेशा सिखाता है, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर जो आपको शो करता है, वो बच्चा जब खुद बताएगा आपको उन चीज़ों पर यकीन होगा। आकांक्षा UKSSC की वैकेंसी से लैब असिस्टेंट में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड है और इस बच्ची की अपनी जर्नी है, अपना एक स्कूल का स्ट्रगल है, अपना एक कोचिंग का स्ट्रगल है। इस बीच में कैसे जब बच्चा हताश होता है, कैसे निराश होता है, लगता है सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आकांक्षा ने अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखा और फाइनली आज शी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और आज एक सरकारी सेवक है। इसी के साथ हम आकांक्षा का स्वागत करते हैं। आकांक्षा जी, आप सबसे पहले तो एक बेसिक परिचय देंगी कि स्कूल की आपकी लाइफ के बारे में आप बताना शुरू करें कि आपके स्कूल की जर्नी से लेके फाइनल सिलेक्शन तक। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं महुआखेड़ागंज काशीपुर की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं से की है, महुआखेड़ागंज में एक है GGIC, वहीं से। और फिर उसके बाद जब मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, फिर मैंने अपना पंतनगर यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 2024 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद मैं घर पे आई, घर पे थोड़ा घर वालों से बात की कि अब आगे क्या करना है। फिर कुछ महीने बाद मुझे मेरी दोस्त ने गाइड किया था कि कासपुर में एक नालंदा IAS कोचिंग सेंटर है, वहीं पे चल के देखते हैं क्या करना है, और कोचिंग अच्छी लगी तो हम आगे पढ़ सकते हैं। तो मैंने भी हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं ये आते हैं और सर से बात करते हैं। फिर हम आए, सर से थोड़ी बात की। पहले दिन जब आए थे तो डायरेक्ट हम कोचिंग में ही चले गए थे, सर पढ़ा रहे थे। तो वहीं पे आके थोड़ा झिझक हुआ कि मतलब नई चीज़ें थी, सब उत्तराखंड के बारे में पढ़ना था, सब नहीं था मेरे लिए। तो थोड़ा पहले दिन तो वैसे ही गया। फिर दूसरे दिन सर से बात हुई, सर ने हमको समझाया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो थोड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने ये जर्नी अपनी कंप्लीट की, मतलब शुरू ही कर दी थी उस कुल मिला के। फिर कुछ टाइम बाद मतलब मैं पढ़ती रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर जनवरी के एंड में क्या हुआ कि UKSSC ने वैकेंसी निकाली पशुधन प्रसाद अधिकारी के नाम से, और साथ में हमारा ये था लैब असिस्टेंट, दोनों मर्ज करके आए थे। तो मैंने सर को बोला कि सर, मतलब क्योंकि मेरा शुरू से ऐसा था कि मैं साइंस स्टूडेंट थी, तो साइंस साइड से थी, तो मेरा ऐसे उत्तराखंड वाली लाइन में कम थोड़ा रुझाव था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं आ गई कोचिंग पढ़ने के लिए। फिर मैंने सर को बोला, तो सर कह रहे कि तेरा जिस चीज़ में रुझान है तो वो कर सकती है, मतलब अपना ट्राई करके देख ले, अपना बेस्ट दे, अगर वहीं हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या है। तो मैंने वो अपना कोचिंग सेंटर यहीं पे स्टॉप किया। बाकी इस 3-4 महीने में मैंने सीखा कि मतलब बहुत अच्छी कोचिंग है मेरे हिसाब से, कुल मिला के बहुत अच्छा था। मतलब मेरा 3-4 महीने का एक्सपीरियंस बहुत सही था, लेकिन क्या था कि मेरा रुझान उस चीज़ में नहीं था, तो मैं वहाँ से हट गई। फिर मैंने अपना साइंस साइड में जो वैकेंसी आई थी पशुधन प्रसाद अधिकारी, उसमें मैं लग गई। मैंने यहाँ पे आना तो थोड़ा मुश्किल था, लाइब्रेरी ज्वाइन करना, मतलब क्योंकि मैं बहुत यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव। तो मतलब काफ़ी ऐसा था कि लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए क्या ही आती, तो घर वालों ने भी, पापा ने बोला वहीं पे ज्वाइन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइब्रेरी तो सब सेम ही होता है, ऐसा करके। तो मैंने वहीं से अपना शुरू कर दिया। अब मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करती रही, पढ़ती रही। अब शुरू में तो प्रॉब्लम आ रही थी कि 3-4 महीने ऐसा गैप हो गया था। फिर उसके बाद ठीक है, तुम अपना उस लाइन में जाओ, साइंस पढ़ो, कोई बात नहीं। 1 महीना मैंने अपना थोड़ा अपने आप को दिया कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, और मैंने अपना मन लगा के मैं पढ़ती रही। फिर अप्रैल में जब उसका पेपर होना था, 20 अप्रैल को, फिर क्या हुआ कि उससे 6-7 दिन पहले ही UKSSC वालों ने ये पशुधन प्रसाद अधिकारी की कैंसिल कर दी। मतलब कुछ रीज़न की वजह से उन्होंने कैंसिल की होगी। फिर मेरा थोड़ा वहाँ डिमोटिवेट हो गई थी, मैं उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी कि हाँ मैं कर लूँगी। फिर जब वो कैंसिल हो गई तो फिर मैं डिमोटिवेट हो गई कि अब मैं क्या करूँ। मतलब मैं ऐसे भटक गई थी कॉलेज के बाद कि मैं पहले उत्तराखंड वाली लाइन में आई, फिर उसके बाद फिर साइंस साइड वाले में गई। अब मैं सोची अब क्या करूँ। फिर थोड़ा सोचने के बाद 1-2 महीने मैंने थोड़ा रेस्ट दिया अपने आप को। फिर थोड़ा सोचने के बाद कि उसके साथ एक और वैकेंसी आई थी जो मैं लगी हूँ, जिसमें लैब असिस्टेंट। तो मैंने क्या सोचा कि अब एक काम करती हूँ, अब इसी में लग जाती हूँ।
अब भगवान भरोसे छोड़ देता है कि होगा होगा, नहीं होगा तो और कोई वैकेंसी तो अभी है नहीं मेरे लिए, फिलहाल मैं उसी की अपने प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। तो मैंने फिर से अपने आप को मोटिवेट किया और मैं फिर से लाइब्रेरी मतलब कंटिन्यू कर दी थी। फिर उसके बाद मतलब ऐसे उसका सिलेबस देखा कि हाँ सिलेबस भी थोड़ा उससे सेम था, मिलता जुलता था। तो उस मतलब वो 2-3 महीने जब पेपर के बीच में थे तो मैंने कुछ तो पहले पढ़ रखा था, रिवीजन करना था बस। और कुछ जो न्यू ऐड था कि मतलब जो मैंने एनसीईआरटी भी पढ़नी थी, तो मैंने 9th 10th और 11th 12th सबकी एनसीईआरटी जो साइंस की बुक थी वो सब पढ़ी। मतलब कुछ नहीं छोड़ा कि मेरे तरफ से कुछ भी माइनस होगी, मैंने कुछ गलती करी है तो उसकी वजह से मेरा नंबर रह गया। तो मैंने सारा 9th 10th और 11th 12th सबकी एनसीईआरटी जितना मेरे से हुआ मैंने सब पढ़ डाली। फिर कुछ पेपर जब हुआ, ये 24 अगस्त को मेरा पेपर हुआ था, तो उससे पहले थोड़ा घबराहट हो रही थी कि क्या करना है, मतलब पढ़ तो लिया है, नंबर होगा सिलेक्शन नहीं होगा, बच्चे मतलब थोड़ा ऐसा होता है सबके मन में ही होता है कि बच्चे मुझसे तेज होंगे, वो मतलब उनका अच्छे से हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, ऐसे सब ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। फिलहाल सब करने के बाद मैं पेपर देने चली गई। पेपर दे के आई, थोड़ा डर लग रहा था कि पेपर तो ठीक था लेकिन मेरे नंबर माइनस हो गए तो मतलब सबको ही, हर बच्चे को डर लगता है जब पेपर करके आते तो फिर बाद में फिर मैंने छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। एक आता है एडीओ का, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, तो मैं उसकी प्रिपरेशन में लग गई थी। ऐसा नहीं छोड़ा कि मैंने खाली टाइम है तो कुछ ऐसे छोड़ दो, मैं उस प्रिपरेशन में लग गई। अब उसका भी 16 नवंबर को पेपर हुआ था, वो पेपर मैंने दे दिया। और उसके 15-20 दिन बाद ये मेरा लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आ गया और वो भगवान की कृपा से पॉजिटिव आया। अब सब घर वाले खुश, सब कि हाँ तेरी मेहनत रंग लाई है, और सब ऐसे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ ठीक है अब तूने करके दिखा दिया ये बहुत वो। बहुत बधाई इसके लिए आपको, Thank इसके you, आप sir. पात्र हैं, आप चयनित हुए और आप उस मुकाम पे पहुंचे हैं जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। अच्छा आकांक्षा जी, इस पूरी जर्नी में एक प्रश्न हमेशा हर बच्चे का रहता है, अब क्या वो की पॉइंट है जो उन बच्चों को आप देना चाहोगे, उन कैंडिडेट्स को जो किसी भी एग्जाम की ऑल ओवर इंडिया कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं जो पढ़ते वक्त बच्चे के सामने आती हैं? जैसे कि नींद आना एक कॉमन समस्या, जैसे कि पढ़ने में मन ना लगे, या रिवीजन को आप कितना इंपॉर्टेंस देती हो, Yes, sir. आप उनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं। सर जैसे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी तो बहुत बच्चों को मैंने ऐसे देखा कि वो सो रहे हैं, ये सही बात होती है कि नींद आती है तो सो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे करती थी कि अगर मुझे नींद आ रही है तो मैं लाइब्रेरी के बाहर चली गई, थोड़ा घूमा, अब थोड़ा अपना मुंह धुल लिया और पानी वानी पी लिया, ऐसे करके तो मेरी नींद चली जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कभी ऐसा होता है, सबके साथ ही होता है कि बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, कुछ समझ नहीं आता, पढ़ने में कुछ समझ नहीं आता, तो मैं वो ब्रेक ले लेती थी। मैं कोई बात नहीं है अगर मेरा 3-4 घंटे अगर वेस्ट हो जा रहा कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं उस 3-4 घंटे में रिफ्रेश हो गई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम मैं अगला जब उसके बाद पढ़ूंगी तो अच्छे से पढ़ूंगी। फिर मैं घर जाके आराम से थोड़ा नींद ले लेती थी, मेरे साथ ऐसा मगर ये बच्चों प्रॉब्लम को जो टिप्स में देना चाहेंगे आप बच्चों को? मैं बस यही देना चाहूंगी कि मतलब थोड़ा अपने एम पे फोकस करें। मतलब मैं बहुत भटकी हूँ, मैं अपनी जर्नी में बहुत भटकी हूँ, कभी इधर कभी उधर, तो ये ना 12th के बाद जस्ट हमको पता लगाना चाहिए कि हमें किस लाइन में हमारी रुचि है, किस लाइन में हमें जाना है। अगर हाँ हम साइंस साइड वाले हैं तो जरूरी होता है कि हाँ उस लाइन में मन नहीं लगता है तो हमें साइंस वाली वैकेंसी पे ही ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि, और हाँ अगर तुम्हारा हो सकता है, कर सकते हैं बच्चे कि उत्तराखंड में अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मैं भी कर लेती अगर मैं 1-1.5 साल पढ़ती सर से पढ़ती, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा पढ़ाता है सर, लेकिन फिर ये था मेरी रुचि नहीं थी तो मैंने अपना स्विच कर दिया और सर से पूछ के ही सर ने बोला स्विच कर लो तो मैंने स्विच कर लिया और आज मैं सही हूँ। तो मतलब मेन यही पॉइंट है कि आप अपना मेन गोल जो है फोकस बनाए रखें कि हाँ हमें वही जाना है तो वही जाना है, वहां से हटना नहीं है कुल मिला बहुत के। बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा आपके लिए तालियां, आपको हार्दिक वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।